सभी का स्वागत। दो मुद्दों पे बात करेंगे, एक कोविड की वैक्सीनेशन और दूसरा रोड हेड कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। जो कोई और लोग हैं, जैसे पिछले दिनों ही आप लोगों ने जो है सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पे जुडिशियल ऑफिसर्स और जितने हमारे प्रेस के बंधु हैं उनको एज फ्रंट लाइन वर्कर माना और इसके बारे में एक नोटिफिकेशन और हमने फैसिलिटेट भी किया 3-4 स्थानों पे कि जो है आप लोगों की वैक्सीनेशन हो सके ऐसे ही जुडिशियल ऑफिसर। एक पिछले कल की ही एक और नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा है, इसमें HRTC कंडक्टर्स एंड ड्राइवर्स, जो पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स, PDS डिपो होल्डर्स, टीचर्स who are on COVID duty, बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं वो लोग, केमिस्ट, स्टाफ ऑफ लोक मित्र केंद्र, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉइज जैसे ICDS की कोई चाइल्ड केयर और फार्मा इंडस्ट्री में इंगेज वर्कर, इनको भी सरकार ने कल घोषित किया है कि ये भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। अगर कोई 18 साल के व्यक्ति इनमें आता है तो वो बाकी दिनों में भी अपने जो है वैक्सीनेशन करवा सकता है, पर उसके लिए जैसे आप पत्रकार बंधुओं के लिए ये सुनिश्चित किया गया था कि उसको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा DPRO से, इसलिए सरकार ने ऑथराइज किया है डिफरेंट कैटेगरीज को। जैसे HRTC के जो कंडक्टर और ड्राइवर्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा RM रीजनल मैनेजर HRTC से। जो फ्यूल पंप एम्प्लॉइज हैं उनको ये फूड एंड सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर से लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि वो फ्रंटलाइन वर्कर है। जो PDS डिपो उसको भी जो है फूड एंड सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर से लेना पड़ेगा। जो टीचर्स इंगेज्ड इन कोविड ड्यूटीज उनको जो है STM कंसर्न से जिसने उनकी कोविड में ड्यूटी लगाई उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बैंक के जो कंसर्न बैंक का मैनेजर है वो सर्टिफिकेट देगा कि ये मेरा एम्प्लॉई है, फ्रंटलाइन वर्कर है। ऐसे ही केमिस्ट को जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर से लेना पड़ेगा। लोक मित्र केंद्र वालों को डिपार्टमेंट ऑफ IT ये सर्टिफिकेट इशू करेगा और जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉइज हैं इनको WCD डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट इशू करेगा। और जो फार्मा इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज ये सर्टिफिकेट। और भारत सरकार द्वारा जब तक आप उस सर्टिफिकेट को उनके पोर्टल पे अपलोड नहीं करते तब तक अभी और जो ये वैक्सीन की एलोकेशन है हमें प्रदेश सरकार द्वारा सारे जिलों को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से की गई है। हमें जो प्रथम चरण में जो वैक्सीनेशन प्राप्त हुई है अभी से हमने उसका एक विस्तृत कार्यक्रम बना लिया है। ये प्रक्रिया 17 तारीख से शुरू होकर के जो है 31 मई तक चलेगी और इसमें हम 5 दिन वैक्सीनेशन करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है हम सारे जिला में यूनिफॉर्मली ये हर एक आदमी को इसका फायदा मिले, इसलिए हम इन 5 दिन जिला में 45 वैक्सीनेशन सेंटर सेशंस अपग्रेड करने जा रहे हैं। जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हैं, एक वैक्सीनेशन सेंटर में एक दिन में 100 से ज्यादा व्यक्तियों को ये वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाएगी, तो सिर्फ 100 ही स्लॉट्स उपलब्ध रहेंगे जो इस आयु वर्ग के लोग जो हैं वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। और इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो पैरेलल जो प्रक्रिया है, जो 45 साल से ज्यादा वाले लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन, वो वैक्सीन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। वो जिस प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि 18 से 44 साल वाले लोगों की जो वैक्सीनेशन है वो हर सोमवार और वीरवार को होगी और जो बाकी दिन है उसमें 45 साल से ज्यादा के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन होगी। जैसे आपको मालूम होगा 16 जनवरी 2021 से शुरू हुई भारत के स्तर पे और हमारे जिला या प्रदेश में भी ये 16 जनवरी से शुरू हुई। फर्स्ट फेज में जो था हेल्थ केयर वर्कर्स,
उनकी वैक्सीनेशन प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। सेकंड फेज में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जैसे जो पुलिस, होमगार्ड और उसमें थे, उनको वैक्सीनेट किया गया। फर्स्ट मार्च से जो था 60 साल से ज़्यादा बुजुर्ग और कोमॉर्बिडिटी वाले लोग जो 45 साल से ऊपर थे, उनकी वैक्सीनेशन प्रक्रिया की गई। और 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो 45 साल से ऊपर हर एक नागरिक जो था उसकी वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू की गई। जो अभी तक है लगभग हम 4.5 लाख वैक्सीन डोजेज अपने जिला में लगा चुके हैं। भारत सरकार ने ये निर्देशित किया था कि 1 मई ऑनवर्ड्स जो 18 से 44 साल के बीच के आयु वर्ग है उनकी वैक्सीनेशन होनी है। परंतु वो जो वैक्सीन प्रक्रिया थी वो स्टेट गवर्नमेंट जो वैक्सीन प्रोक्योर करेगी उससे उस वैक्सीन से उनकी वैक्सीनेशन होनी है। मैं आपके साथ सहर्ष ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया हम सोमवार से जिला कांगड़ा में और प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा जो चेंजेस हुई हैं, पहले जो 18 से 44 साल वाली जो आयु वर्ग है इसकी जो वैक्सीन प्रक्रिया है ये आपके थ्रू मैं सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि किसी को कोई भ्रम ना रहे। पहले वो इंटरवल जो था वो 8 वीक्स था। अब भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक अब उसको वैक्सीनेशन जो है जिस दिन उसको उस बीमारी से वो ठीक हुआ उसके 6 मंथ्स के बाद वो वैक्सीनेशन करवाए। आपके थ्रू सभी से जो इसके पात्र है वैक्सीनेशन के उनसे अनुरोध रहेगा इस प्रक्रिया को, जैसे मैंने आसान भाषा में समझाया, इमीडिएटली अपने आप को इन दोनों पोर्टल्स में से रजिस्टर करें और अपना प्री निर्धारित जो है वो स्लॉट बुक करें। सिर्फ वही व्यक्ति जब वो स्लॉट बुक करेगा उसके पास एक 4 डिजिट कोड आएगा उसके फोन पे। वैक्सीनेशन स्थल पे सिर्फ वही व्यक्ति आ पाएगा जिसके पास वो 4 डिजिट का कोड होगा, ताकि भीड़ भाड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और किसी किस्म का भ्रम किसी के बीच में पैदा ना हो। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोविजन रहेगा कि अगर इस श्रेणी के जो लोग हैं वो अपनी वैक्सीनेशन करवाना चाहें तो वो इस श्रेणी में भी, फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में भी अपने वैक्सीनेशन करवा सकते हैं।